सत्यानाश कर डाला रे। बर्बाद हो गए हमरे बहुत अंदर, एकदम बर्बाद हो गए हमरे। अरे इसे कहते हैं घर आई किस्मत को दरवाजे दिखा देना। अपने ही घर को चला जाना रे। कान मोती पड़ा हुआ था दिमाग रे मोहम्मद। अरे तोला नाम की कटिया उठे रे, आग लगे तोला नाम की अपने ही मुंह पर थूक दिया रे। क्या करे रे दादा, क्या करे। क्या हुआ जी? सरकार से सारी बात हो गई ना? मान गए ना वो? अरे मानते कैसे नहीं, अपने बेटे की खुशी के लिए तो किसी भी बाप का दिल पिघल ही जाता है। बस हाथ में थोड़ा सा पैसा आ जाए तो ये घर तोड़वा के एक छोटी सी कोठी बनवा लेंगे। क्या कहते हो? हाँ भाभी, लगता है भैया खुशी के मारे गूंगे हो गए। अरे गूंगे हो चाहे बहरे, सरकार से रुपया तो ऐड कर ला रहे हैं। वैसे सरकार की शक्ल देखने लायक होगी। सोच रहे होंगे इतना रुपया मांग लिया, दे कहां से। औलाद की खुशी के लिए तो बड़े बूढ़ों को झुकना ही पड़ता है। अरे बस करो दीदी, अब जरा अपनी जबान संभालो और जीजा जी से तो पूछो। आंखों देखा हाल सुनने में ज्यादा मजा आएगा। हाँ जी, बोलो ना। हाय दैया, ये क्या हुआ? कहीं कोई अनर्थ तो ना हो गया? अरे कहीं बाबू साहब ने मारपीट तो नहीं दिया? अरे क्या हुआ जी? सबको दिल का है अटका रखा है। अरे बोलो ना, और दम निकला जा रहा है। अरे दादा रे, मोरा मुंह काने वाला छिन गया रे। अरे भैया साफ साफ कहो ना, पहले नहीं बचाओ। क्या बात है, साफ साफ बोलो। अरे जैसे ही सरकार को कहे कि जय और जमुनिया की शादी नहीं होगी, हमको और पैसा चाहिए। अरे सरकार ने रिश्ता करने से मना कर दिया रे। मुंह मीठा कर, मुंह मीठा कर। मन तो करता है जाकर कुआं में जान दे दे रे दादा रे। अरे बाप रे, बर्बाद हो गया रे दादा। अरे तुम मर काहे नहीं गए? आ गए अपने मनुष्य को बैठे हो। वैसे लालची कौवे की तरह पैसे ऐंठने, जो हाथ में रहता ना वो अभी चला गया। हे प्रभु, इस आदमी का सत्यानाश हो जाए। क्या सत्यानाश होगा? सब सत्यानाश तो हो गया रे दादा रे। सबने देखे साजन के और मिल गया ठेंगा 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 ठेंगा। चटोरी, सचमुच वो करमजली की किस्मत तो भगवान ने कोयले से ही लिखी। अरे मोला तो पहले से पता था कि ये करमजली की किस्मत में हवेली का सुख नहीं है रे। पर ये थी चल पड़ी जय बाबू पे नजरों के तीर मारने। दीदी अब जय बाबू अब तो और हाँ, अब क्या करना लेना, तूने अपने रूप रंग से मोहित कर देना। अरे नारी, सबसे पहले तो मोला भगवान जी के मंदिर में जाके 1.25 सेर लड्डू और 11 रुपए चढ़ाने हैं रे। भगवान जी ने इस जमुनिया को जो कलेज दिया है ना, इससे मोर कलेज को तो बड़ी शांति मिली है रे। दीदी गौरी महाराज बिल्कुल सही कहते थे कि इंसान सब चीज से भाग सकता है लेकिन अपनी किस्मत से भाग ही नहीं सकता। तोला पता है ये जमुनिया की किस्मत में तो इस घर के कपड़े धोना और बर्तन घिसना ही लिखा है। देखी चटोरी, ये जमुनिया ने मोला बड़ी तकलीफ दी है। अब तक तो ये घर में उसका रहना मुश्किल था, लेकिन अब देख ये घर में उसका सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगी मैं। हाँ चल उसको सता के आते। अरे सरकार ने रिश्ता करने से मना कर दिया।
तो ठीक से थामा भी ना है तो रात, और अभी से छोड़ने की बात कर दी, अभी से छोड़ने की बात कर दी, और अभी से छोड़ने की बात कर दी। रो कले रहे, बोर होते तोला कुछ ना होगा, बोर होते तोला कुछ ना होगा, बोर होते तोला कुछ ना होगा। मैं तो छोड़ चली बावल का। मैं तो अपने जय की जमुनिया बनूंगी। वो तो हमें छोड़ गए, मुंह पे लात मार के, रो रो के उनकी जगनिया बनूंगी। प्रेम का भूत चढ़ गया है मुड़ी पर, रिश्ता का टूट गया, तूने तो रोने धोने का कार्यक्रम ही शुरू कर दिया। हाँ अरे ओ दीदी, रोना तो आएगा ही ना। महल में जाने के सपने माटी में जो मिल गए, जय बाबू ने ई मनुष्य ठुकरा जो दिया। अरे यो जमुना की बच्ची यहाँ बैठी रही चुड़ैल, और जो पूरे घर का इतना काम पड़ा है वो कौन करेगा री? अरे उमाई यहाँ बैठे रो रही थी, जय बाबू से रिश्ता टूटने का शौक मना रही है। अब ये शौक बाद में बनाना, काम चोर नौकर नहीं लगा रखे तोला बाप ने। चल, अरे चांद सितारे ना जड़े हैं तोर किस्मत में जो बैठ के रोटी तोड़ेगी। अब जल्दी चल, वरना एक हाथ मारूंगी ना तो बहरी हो जाएगी। चल। अरे काकी, ई को वैसे भी सुनाई तो देता नहीं है, एक धारी दो कान के नीचे ताकि बहरी हो जाए। हाँ मैं तो अपने जय की जमुनिया बनूंगी, फिर हमें उनकी जोगनिया बनूंगी। तोड़ से ज्यादा मूला तोड़ जरूरत है जमुनिया, बातों की नहीं, जन्मों की प्रीत लगा बैठे हैं, और अब हर जन्म में तोड़ जरूरत होगी। कारी फूल कुमारी, हाथ में मेहंदी रचा ली है का जो ठीक से पोछा नहीं लगाया जा रहा? तो माथे पे खींच के ये ना लोटा मारूंगी, तोर कपाट मटकी की तरह फट जाएगा। चुड़ैल कहेगी, ठीक से साफ कर। तोर जिंदगी में मेहंदी रचाना नहीं लिखा। अरे तू तो अपशुगुनी है री, तोर जिंदगी में सिर्फ कांटे धरे हैं, कांटे। महल के सपने संजोए बैठी थी का, क्या आंसू बहा रही थी? हम तोला पे का बड़ा अत्याचार कर रहे हैं जो गंगा जमुना बहा रही है। ये मनुष्य शक्ल से आंसू पोंछ, नहीं तो काट कर सिरका डाल देंगे। ना जाने किस मनुष्य घड़ी में अपशगुनी पैदा हुई थी, अपनी किस्मत के साथ साथ हमारी किस्मत में निकल गई। अब कहा ना, ये गंगा जमुना बहाना बंद कर और ठीक से सफाई कर। हे भगवान, मेरी कोई बिनती सुनो ना सुनो, लेकिन ये डायन जमुनिया का इंतजाम कर दो। जिस दिन ये चुड़ैल का बोझ मोर कपार से हटेगा ना, उस दिन गंगा नहाऊंगी 5 डुबकी मारकर। तोर जिंदगी में मेहंदी रचाना नहीं लिखा। अरे तू तो अपशुगुनी है री, तोर जिंदगी में सिर्फ कांटे धरे हैं, कांटे। ना जाने किस मनुष्य घड़ी में अपशुगुनी पैदा हुई थी, अपनी किस्मत के साथ साथ हमारी किस्मत में निकल गई। मैं तो दोनों पग नाचूं, मेरा जिया उड़ा जाए। मैं तो सौ पग नाचूं, मेरा जिया उड़ा जाए। मैं तो दोनों पग नाचूं, मेरा जिया उड़ा जाए, जिया उड़ा जाए। मैं तो सौ पग नाचूं, मेरा जिया उड़ा जाए। क्या बात है? ये नाच गाना किस खुशी में हो रहा है? तोर कान में बात ना पड़ी?
टूट गया जय जमुनिया का रिश्ता। चढ़ गई दाऊद साहब की उम्मीदें अर्थी पर। अरे तू काहे रुक गई रे? नाच, अरे नाच ना। राम राम। ये रिश्ता टूटने की वजह दाऊद साहब का घमंड, पुरखों के पुराने पाप और वो हवेली का श्राप। और अपना जय कितना खुश था इस रिश्ते के तय होने से। हमारी अम्मा तो और भी खुश है इस रिश्ते के टूटने से। बुरी नियत कभी नहीं फलती। मोला पूरा विश्वास है कि भगवान जय के साथ इतना बड़ा नर्क नहीं कर सकते। मोला विश्वास है जय जैसे अच्छे और सच्चे टूरे के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो मोला भी विश्वास है वैद्य जी कि वो हवेली का कभी भला नहीं हो सकता, कभी भला नहीं हो सकता, कभी भला नहीं हो सकता। रिश्ता टूटने से बहुत तकलीफ हुई नथोला। चिंता करने की कोई बात नहीं, मोर पर विश्वास रख। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, और इस चेहरे की खुशी वापस लाएंगे। जय के लिए दूसरी लड़की की तलाश शुरू करो। तिजोरी का मुंह खोल देंगे, लेकिन इस लगन में जय का ब्याह होना ही चाहिए। प्रेम लता को भी बुलावा भेजा है, अपने रिश्तेदारी में लड़की ढूंढेगी। जमीन आसमान भी एक करना पड़े जरूर करेंगे, लेकिन जय का ब्याह जल्द से जल्द होगा। लेकिन दाऊद साहब, तोरा बोलने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तोरा पसंद ना पसंद सबका ख्याल रखा जाएगा। हम बड़ों पे का फैसला कर दें, ठीक है? भाई जी, आपका मान, आपकी जुबान रखने के लिए जी जान लगा देंगे सब लोग। कैसे भी करके जय के लिए जल्द से जल्द दूसरी टूरी ढूंढी जाएगी और यही लगन में उसका ब्याह भी होगा। राजकुमारी, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी ये बर्तन भी मांजने हैं तोर को। अरे चाची, संदेशा भिजवा दिया होता, घर आ जाती, तो काहे इतना दूर चलकर आई? चलकर आई तो का हो गया रे, तोर लिए ही तो आए हैं रे। सुना कि तो रिश्ता कल रात छुटकी सपने में आई थी, तो दास थी, मोला तोर पास आने के लिए कह रही थी। देख तो जरा, खुद तो दुनिया छोड़ गई, लेकिन उसका कलेजा अब भी तोर पास है। लोगों को बात करते सुना, तब पूरी बात समझ में आई। ऐसी अनहोनी भगवान ने शायद मोर नसीब में यही लिखा था। उसका लिखा कौन टाल सकता है? ऐसा नहीं कहते बिटिया, बिगड़े नसीब भी बन जाया करते हैं। अरे इस करम जलिया भागन का बिगड़ा नसीब ना भगवान भी नहीं सुधार सकते। अरे आग लगे तोर मुंह में,
कभी तो 2 बोल मीठे बोल लिया कर। बड़े बड़े चमत्कार होते देखे हैं। अब मोर बात कान खोल कर सुन। टिमरनी गांव में एक बाबा हर साल 1 हफ्ते के लिए आषाढ़ के महीने में आते हैं। इच्छा पूर्ति बाबा के नाम से मशहूर है वो। बड़ी बड़ी मुरादें पूरी की हैं बाबा ने। मीलों चलकर लोग बाबा से अपनी तकलीफ दूर कराने के लिए आते हैं। इस हफ्ते बाबा गांव में ही हैं। मुझे विश्वास है कि एक बार जमुनिया को बाबा के दरबार में ले जाएं, तो बाबा के आशीर्वाद से जमुनिया की झोली फिर खुशियों से भर जाएगी। तो ई बात है। अब का सोचा क्या करेगा? वही समझ नहीं आ रहा है मंगलू। एक तरफ दाऊ साहब की जिद है कि इसी लगन में मोर ब्याह तय करेंगे, और दूसरी तरफ मोला और जमुनिया का प्यार। दाऊ साहब के आगे कुछ बोल नहीं सकते, और जमुनिया को बुलाकर किसी और से रिश्ता हम नहीं कर पाएंगे। क्या करें साथी, मोला से ना रहा जाएगा जमुनिया के बिना। अरे ओ फटफटी मास्टर, तोर तकलीफ मोर तकलीफ है, और ई तकलीफ का मोरे पास एक ही हल है। इच्छा पूर्ति बाबा। इच्छा पूर्ति बाबा? हाँ, टिमरनी गांव के बाबा हैं वो। उनका आशीर्वाद मिल जाए ना तो सरकार छोड़ो भगवान जी भी जमुनिया से तो रिश्ता होने से नहीं रोक पाएंगे। हाँ सच? हाँ सच कह रहा है मंगलू? तो हम अपने साथी से मस्करी करेंगे का? कल के कल ही चलेंगे हम वहाँ। बस 16 एक ही काम करना, कल व्रत करोगे, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना, ठीक है? ठीक है। मोर माने सरकार तो ये रिश्ता आंख बंद करके कर लें। तुरी तो हीरा है, हीरा। सरकार पाँव ही तो खराब है, शक्ल में कोनो खराबी ना है, और कलेजा तो पत्थर का है सरकार। अरे खानदान ही ऐसा है। एक जमाने में टूरी का बाप लूट मारी करता था। 17 बार पुलिस ने लाठियां तोड़ी उनके शरीर पर। मजाल है कि धंधे से हिल जाए। अरे उनका शरीर नहीं, फौलाद है। ऐसे कड़क बाप की बेटी है। और सरकार मैंने तो सुना है जो हमसे लाचार होता है श्राप भी ना लगता। तो फैसला अब तोर हाथ में है सरकार। नकद 1.25 लाख में रिश्ता तय हो जाएगा सरकार। मौला रिश्ता मंजूर है, बाप को आगे बढ़ा। जी सरकार।